कभी कभी झोला उठाकर चल देना पड़ता है उस शहर से दूर जो अपना सा लगने लगता है। अपने यार दोस्तों को भी विदा देना पड़ता है, उनसे विदा लेना पड़ता है। वो शहर हमसे दूर जा रहा होता है, लेकिन हमारे पास ये सब देखने के अलावा कुछ बचा नहीं होता है। तो ये कहानी शुरू होती है हरदा से। मैं हरदा से आया था इंदौर, इसी नवलखा बस स्टैंड पर अपने कुछ सपनों को लेकर, अपने इस सपनों के शहर में। लेकिन आपने ये तो सुना ही होगा ना कि हर कहानी में हैप्पी एंडिंग हो या ना हो, हैप्पी स्टार्टिंग जरूर होती है। वैसे अगर बात बस स्टैंड की आ ही गई है तो इस शहर में बड़े बड़े 4 बस स्टैंड है। नवलखा बस स्टैंड, 3 इमली बस स्टैंड, गंगवाल बस स्टैंड और सरवटे बस स्टैंड, जिनमें से सरवटे और गंगवाल काफ़ी पुराने हैं। इसके अलावा एक और बस स्टैंड है जो कि AICTSL है, जिसे इंदौर के लोग चार्टेड बस स्टैंड के नाम से भी जानते हैं। और इन चारों बस स्टैंड को मिलाकर इंदौर में कम से कम 1000 बसें रोज आती जाती है। और इसके अलावा प्राइवेट बस ऑपरेटर भी है जिनके अलग से डिपो बने हुए हैं। तो लगभग 1500 के करीब बसें जो है इंदौर में आती जाती है रोज। लेकिन अभी इंदौर में 2 बड़े ISBT बन रहे हैं। एक ISBT विजयनगर पे बन रहा है और दूसरा ISBT नायता मुंडा पे बन रहा है, जिसमें से नायता मुंडा का बनकर बिल्कुल तैयार हैं। और ये चारों बस स्टैंड कभी ना कभी वहाँ पर शिफ्ट किए जाएंगे, क्योंकि बसें जब सिटी में आती है तो ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा ही हो जाती है। इसलिए सही भी है, अगर कोई सिटी के आउटर में बस स्टैंड बन रहे हैं तो बसें वहीं पर लगनी चाहिए। तो इंदौर शहर में जो मेरा सबसे पहला ठिकाना था वो था आज़ाद नगर। आज़ाद नगर में मैंने सबसे पहले रूम लेकर रहा था। आज़ाद नगर के अलावा वैसे मैं माणिक बाग, मूसाखेड़ी, चित्तावत, रानी बाग और भंवरकुआ के आसपास के एरिया में रहा हूँ। और यहाँ पर जितने भी एरिया में मैं रहा हूँ, मतलब मैं सब तरीके के एरिया में रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ इस शहर की मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि यहाँ के लोग बड़े ही प्यारे हैं। और जब मैं कॉलेज पढ़ता था तो भंवरकुआ के आसपास की गलियों में मैं बहुत घुमा हूँ, भोलाराम स्पेशली। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स का मूवमेंट सबसे ज़्यादा रहता है, तो मतलब एक वाइब भी बहुत अलग है वहाँ की। वैसे अगर बात कॉलेज और स्टूडेंट्स की आ ही गई है तो इस शहर को सेंट्रल इंडिया का एजुकेशनल हब भी बोला जाता है। ये भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर IIM और IIT है। इस शहर में 140 से ज़्यादा कॉलेजेस में तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर मैं कोचिंग्स की बात करूँ तो 450 से अधिक कोचिंग में 3 से 4 लाख स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं सारी संख्या मिला दूँ तो 7 से 8 लाख बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर हायर एजुकेशनल की पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर मैं इसमें स्कूल्स का भी काउंटडाउन ले लूँ तो तकरीबन 12 से 13 लाख स्टूडेंट्स हैं इस शहर में। हुआ ना अपने आप में एक बड़ा नंबर। इस सिटी के सेंटर पॉइंट की बात की जाए तो वो है राजवाड़ा। और ये राजवाड़ा पे आप अभी देख रहे हैं कृष्णपुरा छतरी, जो कि काफ़ी फेमस है। बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, टूरिस्ट आते हैं कृष्णपुरा छतरी। और ये है मेन राजवाड़ा पैलेस, जो कि देखने लायक है। 7 स्टोरी बिल्डिंग है और ये एक टाइम पर होलकर राजवंश का हेड क्वार्टर हुआ करता था, जहाँ पर ये लोग रहा करते थे। रेसिडेंशियल उनका एक हिस्टोरिकल इमारत थी वो। और यहीं पर इंदौर के आसपास के मार्केट है जहाँ पर 2 से 2.5 हज़ार दुकानें हैं। ये आप जो स्ट्रीट देख रहे हैं ये सराफा स्ट्रीट है। दोपहर पे तो यहाँ पर सोने चांदी के जेवर की दुकानें लगती है, लेकिन रात में यहाँ पर खाऊ गली सस्ती है। सराफा मार्केट बहुत ही प्यारा मार्केट है। यहाँ पर 2 से 2.5 हज़ार अलग अलग दुकानें हैं, कपड़े की, ज्वेलरी की, मतलब सब होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट सभी मिलेगा। और खाने पीने के मामले में तो सराफा का नाम फेमस है ही। अभी आप जो जगह देख रहे हैं इसका नाम है मरी माता स्क्वायर। मरी माता स्क्वायर इसलिए क्योंकि जो मंदिर है इसका नाम है मरी माता मंदिर। बहुत ही फेमस मंदिर है। अगर वैसे इंदौर में मंदिरों की बात की जाए तो इंदौर में बहुत सारे मंदिर है, जैसे कि अन्नपूर्णा टेम्पल, रंजीत हनुमान टेम्पल, बिजासन मंदिर टेम्पल, ये थोड़ा ऊंचाई पे बना हुआ। उसका माँ वैष्णो धाम टेम्पल, ये भी बहुत फेमस है। इसके अलावा खजराना का गणेश मंदिर तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियाँ अपना मत्था टेकने के लिए आती हैं। ये इंदौर के खजराना इलाके में है। और ये खजराना इलाके की एक गली है जिसका नाम है जमजम स्ट्रीट, काफ़ी फेमस है। और यहीं पर
मंदिर के साथ साथ एक दरगाह भी है जिसको बोलते हैं नाहर शाह वाली दरगाह। मतलब खजराना एक ऐसा प्लेस इंदौर का जहाँ पर मंदिर की आरती और दरगाह की लोबान की महक एक साथ गूंजती, और यही बात तो इंदौर को एक ख़ास शहर बनाती है। इसके अलावा इंदौर के पास में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन में है, और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि ओमकारेश्वर में है, और दोनों ही जो टेंपल है उनकी दूरी इंदौर से 50 से 70 किलोमीटर दूर है। तो आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। आप लोग तो कई बार मॉल गए होंगे, लेकिन मैं 2016 में पहली बार इसी मॉल में गया था और ये मॉल मुझे काफ़ी बड़ा लगा था। लेकिन जब से इंदौर में फिनिक्स सीटाडेल मॉल खुला है तो इंदौरियों का मॉल के लिए नज़रिया ही चेंज हो गया है। क्या लेविश और एकदम शानदार मॉल बनाया है। इसकी पार्किंग ही इतनी बड़ी है कि इसमें छोटे मोटे ना जाने कितने शहर बस जाएंगे और आप अपनी गाड़ियाँ ढूंढते रह जाएंगे। आप अगर इस मॉल को देखेंगे तो मॉल काफ़ी बड़ा है, इटालियन शैली का मॉल बना हुआ है जहाँ पर बहुत सारे देखने लायक चीज़ें हैं। आप देखिए इसका इंटीरियर कितना ज़्यादा शानदार है और बहुत सारे ग्लोबल ब्रांड्स यहाँ पर हैं। आप एक बार देखिए इसका इंटीरियर कितना प्यारा है। इस शहर में व्यापार है तभी तो यहाँ पर बड़े बड़े मॉल्स हैं। ये सेंट्रल इंडिया का कमर्शियल हब भी है एक तरीके से। बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर है और 64,700 करोड़ से ज़्यादा यहाँ की जीडीपी रिकॉर्ड की गई थी, वो भी 2020-21 में। और यह जो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया है ना आसपास, उनकी जीडीपी इसमें काउंट ही नहीं की गई है। मतलब यहाँ की जीडीपी सच में बहुत ज़्यादा है। बीते कई सालों में यहाँ के आईटी सेक्टर में भी काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है और अब ये शहर देश के टॉप शहर पुणे और बेंगलोर जैसे शहरों के बराबरी में आने लगा है आईटी सेक्टर के मामले में। यहाँ पर इसके अलावा कई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो है MY हॉस्पिटल, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे हॉस्पिटल जैसे मेदांता हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल। इसके अलावा अभी यहाँ पर कोकिलाबेन हॉस्पिटल भी स्टार्ट हो चुका है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ की बात करो तो यहाँ पर आइसर के प्लांट्स हैं। इसके अलावा यश टेक्नोलॉजीज़, TCS, इन्फोसिस के यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज बने हुए हैं और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो यहाँ पर हैं। इसके अलावा एजुकेशनल सेक्टर में भी यहाँ पर नरसी मुंशी कॉलेज है, सिम्बियोसिस कॉलेज है और भी बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेज यहाँ पर आए हैं और आने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ का जो एयरपोर्ट है देवी अहिल्या विमानतल, वो भी MP का सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है जहाँ पर रोज़ 100 से भी ज़्यादा प्लेन्स का मूवमेंट होता है और उन प्लेन्स में लगभग 20,000 से ज़्यादा पैसेंजर प्रतिदिन ट्रैवल करते हैं। अगर मैं होटल्स की भी बात करूँ तो यहाँ पर बड़े बड़े होटल्स चेन है जैसे कि रेडिसन होटल, मैरियट होटल है, एसेंसिया होटल्स है और भी कई सारे नामी ग्रामी होटल्स यहाँ पर हैं और आने वाले हैं। और खान पान के मामले में तो इसे फूड कैपिटल ऑफ इंडिया बोल ही सकते हैं। यहाँ पर 56 जैसे स्ट्रीट फूड हब है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लीन है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे व्यंजन जो है वहाँ पर मिलते हैं। यहाँ का नाइट कल्चर भी बड़ा फेमस है। यहाँ पे मार्केट पूरी रात भर खुले रहते हैं। सराफा फूड स्ट्रीट भी यहाँ पर है जो रात के 3-4 बजे तक ओपन रहती है। अगर मैं इस शहर की पॉपुलेशन की बात करूँ तो अभी प्रेजेंट में यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 40 लाख से ज़्यादा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ पर मेट्रो भी अभी आने वाली है। मेट्रो अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत जल्दी यहाँ पर मेट्रो जो है ऑपरेशनल हो जाएगी। इंदौर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और आधिकारिक रूप से भी अभी इसे मेट्रोपॉलिटन सिटी का रूप देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें यहाँ आसपास के जो शहर है देवास, पीतमपुर, महू, उज्जैन, सिपरा तक को शामिल किया जाएगा, जिससे कि शहर का नक्शा बदल जाएगा, जनसंख्या बदल जाएगा। लेकिन एक चीज़ नहीं बदलेगी, वो है यहाँ के लोग और यहाँ की इंदौरियत, जिसके लिए यह शहर जाना जाता है। इसके अलावा अगर आपको इस शहर में मोबाइल लेना हो सेकेंड हैंड या नया, या मोबाइल की एसेसरीज लेना हो या खुद के लिए कुछ चीज़ें लेना हो जैसे वॉचेस हो गए, पर्स हो गए, गॉगल्स हो गए, तो आप यहाँ के नोवेल्टी मार्केट एंड डॉलर मार्केट में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर चीज़ें आपको सस्ते और अच्छे रेट में मिलेंगी। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई चीज़ें लेना हो, कपड़े हो या होलसेल में, रिटेल में आपको कुछ भी लेना हो तो आप राजवाड़ा चले जाइए।
राजवाड़ा के 3 किलोमीटर का सर्कल का जो मार्केट है वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, होलसेल में भी और रिटेल में भी, तो आप वहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी लेक्स है, जैसे बिलावली लेक, छोटी बिलावली, पिपलियाना, रीजनल पार्क भी बहुत सारे हैं जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। आसपास पाताल पानी है, जाम गेट है और भी बहुत सारे ऐसे दार्शनिक स्थल है जो आप देख सकते हैं, वहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं। एक अच्छा सा जू है जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ या अपने लव्ड वंस के साथ जा सकते हैं टाइम स्पेंड करने। तो देखा कितना प्यारा शहर है इंदौर, भला कोई क्यों ही इस शहर को छोड़ के जाना चाहेगा, लेकिन कभी कभी कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि अपनी स्पेशल चीज़ों से दूर होना पड़ता है। लेकिन आज उदास मन से मैं अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा हूँ इस शहर से दूर जाने के लिए। ये अपने ही आप में एक बहुत ही ज़्यादा दुख कर देने वाला एक्सपीरियंस है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, इस शहर से अलविदा लेने का टाइम आ गया है। जो यार दोस्त बनाए हैं उन्हें भी अलविदा कहने का टाइम आ गया है और सच में बहुत बुरा लग रहा है। आंखें नम हैं और ये शहर धीरे धीरे दूर जाता जा रहा है, लेकिन मैं जा रहा हूँ इसी उम्मीद के साथ कि ये शहर मुझे एक बार फिर से पुकारेगा, फिर से बुलाएगा और फिर से अपना बना लेगा। अलविदा इंदौर, और थैंक यू इंदौर मुझे बहुत कुछ सिखाने के लिए।